अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। सऊदी अरब से मुताल्लिक़ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बुज़ुर्ग हज़रात की रेस को दिखाया गया है और ये दावा किया गया है कि ज़ईफ़ अफराद में जो मसाजिद में कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं, दौड़ का मुकाबला रखा गया और ये दावा किया गया कि इस दौड़ के इनामात बिल्कुल अनोखे हैं। दौड़ में पहले नंबर वाले बुजुर्ग की शादी कंवारी लड़की से होगी। दौड़ में दूसरे नंबर पर आने वाले की शादी एक ही दफ़ा के तलाक़ याफ्ता खातून से होगी और तीसरी शादी 3 मर्दों से तलाक़ याफ्ता औरत से की जाएगी। ये दावा हकीकत है या वीडियो वायरल करने वाले का मजाक, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अलबत्ता वो ज़ईफ़ हज़रात की दौड़ वाकई दिलचस्प है। रूस ने यूक्रेन को तकरीबन तबाह कर दिया है। रिहायशी इमारतें बमबारी में तबाह हो चुकी हैं। न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिया गया। लगता है कि जब तक यूक्रेन पर इनका कब्जा नहीं हो जाता ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी दौरान एक और हिंदुस्तानी तालिब इल्म को यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में गोली मार दी गई। अखिलेश यादव ने वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद की और बार बार अपोजिशन पर ख़ानदानी सियासत करने का इल्ज़ाम आयद करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ख़ानदानी सियासत बीजेपी में है। इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सियासत में ना आते अगर गोरखपुर मठ के महंत इनके चचा ना होते। इन्होंने सवाल किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है। इनकी 2 फूफियाँ बीजेपी में रहीं और वो भी तो सियासतदान का ही बेटा है और अब भी इसकी 2 फूफियाँ बीजेपी में मौजूद हैं। कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कौन है? इनके वालिद भी तो सियासतदान ही थे। खुद इनकी पार्टी में ख़ानदानी सियासत है और वो अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तकरीर में 25 मरतबा ख़ानदानी सियासत और अक़रबा परवरी की बात कही, जबकि ये सबसे ज़्यादा बीजेपी में है। विराट कोहली अपने करियर के 100वें टेस्ट में 45 रन पर आउट हो गए, जिससे इनके फैंस में मायूसी पैदा हुई है। ताहम उम्मीद की जा रही है कि अगर श्रीलंका की टीम जल्द आउट हो जाती है तो दूसरी इनिंग्स में कोहली कोई कारनामा अंजाम देंगे। इस वक्त इनके चाहने वालों के जोश व खरोश और मुतालबात के आगे बीसीसीआई को झुकना पड़ा और काफ़ी कोहली के चाहने वाले स्टेडियम में मैच देख रहे हैं। बीसीसीआई के सदर गंगोली बतौर ख़ास लंदन से मोहाली पहुंचे ताकि 100वें टेस्ट को और यादगार बनाया जा सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 24 साल बाद पहला टेस्ट खेला जा रहा है। समझा जाता है कि इससे पाकिस्तान में क्रिकेट को नई ज़िंदगी मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को एक सदमा आज ये हुआ कि इसके साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर रूडी मार्शल का दिल के दौरा पड़ने से 74 बरस की उम्र में आज इंतकाल हो गया। वो बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन थे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा ने अगले साल शुरू होने वाली विमेंस पाकिस्तान सुपर लीग PSL के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल पाकिस्तान सुपर लीग PSL का अख्तिताम इस वक्त शानदार फतेह के साथ हुआ जब शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद रिजवान के मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दरअसल BCB ने कहा है कि ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए PSL तर्ज की लीग 2023 में मुनक़्क़िद की जाएगी। पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट की सरबराह तानिया मलिक ने 4 शुंबे को ऐलान किया। ख़वातीन का PSL 2022 में होना था, लेकिन ख़वातीन की T20 लीग के लिए मौजूदा विंडो में जगह की कमी की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। विमेंस PSL 2023 की मंजूरी के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है कि दुनिया का सबसे अमीर और बाअसर क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद वो किसी न किसी तरह मुकम्मल तौर पर नाकाम होने में कामयाब हो गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।